गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, आज भौतिक विज्ञान कक्षा 10 का चौथा क्लास आपके साथ लिया जा रहा है। 3 कक्षाओं में आपको प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, दर्पण, गोली दर्पण से प्रतिबिंबों को खींचना, अवतल गोली दर्पण से प्रतिबिंबों को खींचना, यहाँ तक की बातों पर चर्चा की जा सकी है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों को खींचना आपको बता दिया गया है सारी परिस्थितियों में कि कहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कब, कहाँ और कैसे बनेगा, कब आभासी होगा, कब वास्तविक होगा, कब छोटा होगा, कब बड़ा होगा, कब उल्टा होगा, कब सीधा होगा, सारी चीज़ें बता दी गई। यद्यपि लास्ट के 2 जो इम्पोर्टेंट हैं उनको एक बार फिर से हम खींच करके आपको बताते हैं। यद्यपि पिछली कक्षा में उसको पढ़ाया जा चुका है। तो 2 स्थितियां जो थी कि अवतल गोली दर्पण के सम्मुख वस्तु को फोकस पर रखने पर क्या हो रहा था और फोकस और ध्रुव के बीच में रखने पर क्या हो रहा था। तो हम ये बनाते हैं एम डैश, अवतल गोली दर्पण होता है, ये उसका मुख्य अक्ष हम खींच देते हैं। ये फोकस है, जस्ट डबल, वक्रता केंद्र सी है, एफ है। हम चर्चा कहाँ कर रहे हैं कि वस्तु को जब फोकस पर रखा जाता है तब, ये कोई वस्तु ओ डैश है, फोकस पर रखे, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले और फोकस से चली गई, बिंदु एक पर टकराए। इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि अभी प्रकाश किरण जब आएगी तो जगह शायद न बने। और दूसरी प्रकाश की किरण बिल्कुल इसी किरण के समानांतर आती है और इस वस्तु के शीर्ष से होकर के दर्पण पे टकराती है और टकराने के बाद अपने मूल मार्ग में वापस लौट जाती है। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं और ये समानांतर किरणें जाकर के अनंत पर मिलती हैं। वस्तु का वास्तविक उल्टा आकार में बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक और चर्चा कर लें जो कि लास्ट में हमने चर्चा की थी कि अंतिम स्थिति में कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए अवतल गोली दर्पण के, आपको बताया था कि यही टॉपिक बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है। यह है आपका ध्रुव एम डैश दर्पण और हम वस्तु को ज्यादा हो जा रहा है, उल्टा रखिए, एफ कितनी दूरी सी यहां पर, और वस्तु को हम रखेंगे कहां, फोकस एफ ध्रुव पी के बीच में। जो पहली प्रकाश की किरण होगी वह मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाएगी ऐसे। उसके बाद क्या होगा, दूसरी प्रकाश की किरण जो आएगी वो वक्रता केंद्र से होती हुई वस्तु के शीर्ष से होती हुई दर्पण से टकराएगी और अपने मूल मार्ग में ही पुनः वापस लौट जाएगी। अब ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं ये क्या हो रही हैं, ये फैल रही हैं, यहाँ आगे की तरफ जितना बढ़ाओगे फैलती चली जाएंगी, यानी कि कहीं भी इनके आगे मिलने की संभावना नहीं है। तो ऐसी दशा में इनको हम क्या करते हैं, दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं। जब दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को यहाँ काटते हुए प्रतीत होती हैं। वस्तु का सीधा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब आई डैश बनता है। तो ये तो हो गई कि अवतल गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सारी स्थितियों में। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तल गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना।
क्या चर्चा करेंगे? उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए क्या किया जाए? उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाते समय दर्पण के सम्मुख वस्तु को कहीं भी रखिए, स्थिति एक ही बनती है। मान लीजिए ये कोई उत्तल गोलीय दर्पण है, अब हम क्या कर रहे हैं कि मुख्य अक्ष का खींच दे रहे हैं, ये ध्रुव P है, फोकस दूरी F है, वक्रता केंद्र C है। अब हम गोलीय दर्पण के सम्मुख कहीं भी वस्तु को रख दें किसी भी दूरी पर, तो दो प्रकाश की किरणें, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगी कि जैसे लगेगा कि ये फोकस F से आ रही है, ऐसे गई और ऐसे परावर्तित हो गई। दूसरी प्रकाश किरण इसके शीर्ष से चलेगी O डैश, और शीर्ष से ऐसे चलेगी कि वो लगेगी कि वो वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। यहां तक तो आएगी, इसके आगे जा नहीं सकती है, वहां दर्पण है, ऐसे जाएगी और फिर टकराने के बाद ऐसे वापस लौट जाएगी। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। अब ये जो परावर्तित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो इधर कहीं भी आगे बढ़ाने पर दूर होती चली जाएंगी, कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन आगे यहाँ एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो वस्तु का आई डैश, वस्तु का आभासी, क्या क्या? आभासी सीधा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या हुआ कि जब हम उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं तो उत्तल गोलीय दर्पण के सम्मुख वस्तु को कहीं भी रख देते हैं। अब क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण शीर्ष से चलेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, बिंदु ए से टकराएगी, टकराने के बाद ये परावर्तित होगी और ऐसे परावर्तित होगी कि जैसे फोकस से ये आ रही है। उसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाएगी और वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मूल मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ये दोनों किरणें आगे बढ़ाने पर कहीं मिलती नहीं, क्योंकि एक दूसरे से फैलती चली जाती हैं, तो पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। वस्तु का आई डैश आभासी, वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल गोलीय दर्पण के सम्मुख कभी भी कहीं भी कोई वस्तु रखी गई हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, छोटा होता है और सीधा होता है। आभासी, छोटा और सीधा होता है। यहां तक की बातें हो गई। अब हम लोग चर्चा कर लें कि दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं कि दर्पण से दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण लिखो, यहां गोलीय दर्पण की चर्चा चल रही है। गोलीय दर्पण से
दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। कि गोली दर्पण पे हम कैसे दूरियां नापते हैं, उसकी चिन्ह परिपाटी क्या क्या है। तो गोली दर्पण से दूरियां नापने की जो चिन्ह परिपाटी है उसको ऐसे दर्शाया जाता है। इसका पहला नियम है कि प्रकाश किरण को दर्पण पर सदैव बाईं ओर से दाईं ओर गिराया जाता है। पहली चीज है कि जो प्रकाश किरण होगी उसको दर्पण पर हम हमेशा बाईं तरफ से दाईं तरफ लेकर के जाएंगे। दूसरी, प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरियां सदैव धनात्मक एवं प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। यानी कि जो दूरी प्रकाश के चलने की दिशा में नापी जाएगी वह धनात्मक ली जाएगी और जो दूरी प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नापी जाएगी वह ऋणात्मक ली जाएगी। और तीसरा कंडीशन है, थर्ड, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक एवं नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। लेकिन इन सारी चीजों के साथ एक शर्त है, विशेष शर्त है। शर्त क्या है कि सारी दूरियां मुख्य अक्ष और ध्रुव के सापेक्ष नापी जाती हैं। नोट, क्या नोट है कि सारी दूरियां मुख्य अक्ष एवं ध्रुव के सापेक्ष नापी जाती है। सापेक्ष नापी जाती है।
क्या हुआ, पढ़ क्या रहे हैं, गोली दर्पण से दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। इसमें हम क्या क्या चीजें कह रहे हैं कि पहला सिद्धांत होता है कि प्रकाश किरण को दर्पण पर सदैव बाईं ओर से दाईं ओर गिराया जाता है, कि हम बाईं तरफ से दाईं तरफ प्रकाश किरण को लेकर के जाएंगे, पहला चीज हो गया। दूसरा, प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरियां सदैव धनात्मक एवं प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। तो ऋणात्मक, यहां क छूट रहा है, ऋणात्मक ली जाती हैं। उसके बाद मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ये शर्त क्या होता है दूरी नापने के लिए, कि सारी दूरियां मुख्य अक्ष एवं ध्रुव के सापेक्ष नापी जाती हैं। समझने में तो आ गया होगा, लेकिन एक चित्र के माध्यम से इसको और स्पष्ट कर दिया जाता है। चित्र की सहायता से इसको और ही ज्यादा स्पष्ट कर देते हैं। कैसे स्पष्ट कर देते हैं, देखिए जरा। ऐसे हम एक गोलीय दर्पण ले लेते हैं। मुख्य अक्ष ले लेते हैं, ये इसका ध्रुव P है। यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं और हम मान लेते हैं जो ध्रुव P है वो निर्देशांक ज्यामिति का मूल बिंदु 0 0 है। अब हमने कहा कि प्रकाश किरण को सदैव बाईं ओर से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर हम गिराते हैं, प्रकाश किरण इधर से इधर चलेगी। अब देखो, प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरियां, यानी कि यहां 0 0 है, इधर की जो दूरियां नापी जाएंगी वह प्रकाश के चलने की दिशा में होंगी। और अगर यहां से इधर नाप रहे हैं तो प्रकाश इधर आ रहा है, हम दूरी विपरीत जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। अगर आप कोई भी प्रकाशीय केंद्र लीजिए और उसके ध्रुव को निर्देशांक ज्यामिति के वर्जिन पर रख दीजिए, मूल बिंदु पर रख दीजिए, तो मूल बिंदु पर रखने के बाद आप बिल्कुल बिना डर के, बिना हिचक के, जिधर धनात्मक होता है उधर धनात्मक लीजिए, जिधर धनात्मक होता है इधर धनात्मक लीजिए, इधर ऋणात्मक होता है इसे ऋणात्मक लीजिए, जो ऊपर से ऋणात्मक लीजिए। यानी कि प्रकाश के चलने की दिशा में दूरियां धनात्मक ली जाएंगी, प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक ली जाएंगी, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी। ये है निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी दूरियां नापने की। अब अगला टॉपिक आपका आता है कि यूवीएफ में संबंध। क्या चीज है, दर्पणों के लिए यूवीएफ में संबंध। दर्पणों या गोली दर्पणों के लिए लिख दो।
के लिए u v और f में संबंध। तो पहली चीज तो हमको ये जानना चाहिए कि ये u क्या है, ये v क्या है और ये f क्या है। तो u क्या है? u है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। यानी कि दर्पण के ध्रुव से जिस वस्तु का हम प्रतिबिंब बना रहे हैं उसकी दूरी को हम क्या कहते हैं? u कहते हैं। v क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और f क्या है? f है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। तो क्या चीजें हो गई कि u क्या है कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। v क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और f क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। तो ये u, v और f में संबंध क्या होता है ये आपको जानना है। यद्यपि पहले की किताबों में ये गणितीय रूप से सिद्ध करने की बात आती थी कि u, v, f में संबंध निकालो, लेकिन अब जो नया कोर्स आया हुआ है उस कोर्स में ये संबंध निकालना नहीं है, बल्कि इन संबंधों को केवल याद कर लेना है और उस पर दिए गए आपके प्रश्नों को हल करना है, ये निकालना नहीं है। तो जरा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई अवतल गोलीय दर्पण है। और क्या इस अवतल गोलीय दर्पण को हमने माना m डैश, ये इसका मुख्य अक्ष है, इसका ध्रुव P है। अब क्या करिए, फोकस दूरी ले लीजिए f, वक्रता केंद्र C। तो ये क्या है? फोकस बिंदु f, ये वक्रता केंद्र C। यहां पर कोई वस्तु रख दी हमने O डैश। पहली जो प्रकाश की किरण है वह इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। सिद्धांत आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाती है, ऐसे चली गई। दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी? दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी और दर्पण से टकराएगी, और टकराने के बाद अपने मूल मार्ग में ही वापस लौट जाएगी। इस प्रकार दोनों के कटान बिंदुओं पर वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब I डैश बनेगा। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। अब क्या होगा? ये वाली दूरी प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नापी जा रही है, इसलिए ये दूरी क्या हो जाएगी? -f। ये दूरी क्या है? ये -r है, वक्रता केंद्र है। यहां से देखिएगा, यहां से दूरियां ली जाएंगी, वक्रता केंद्र है। और ये क्या है? -u है, वस्तु की दूरी है। अब अगर हम इन u, v, f में संबंध लिखें तो सूत्र होता है 1/b + 1/u
इज इक्वल टू 1/f। क्या सूत्र होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? सारे सवाल को हल कर सकते हैं। अब ये u और v को आप स्थानापन्न कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इसको आगे पीछे करने में कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसा भी याद कर सकते हो। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। क्योंकि सीक्वेंस में दिया गया है, u कर दिया, v कर दिया, f कर दिया। तो सूत्र को अगर आप सरल ऐसे याद करना चाहते हैं तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। कोई भी याद करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पद के आगे पीछे हो जाने से कोई अंतर नहीं आता है। तो u क्या चीज है कि वस्तु के दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। v क्या चीज है? दर्पण के ध्रुव से, देखो यहां चित्र बना ही नहीं, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v है। f क्या है? फोकस दूरी है। c वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या r है। तो आपका सूत्र क्या बना? 1/v या 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f के। ये आपका सूत्र हो गया। ऐसे ही अगर दर्पण में आप उत्तल गोलीय दर्पण है, कौन सा दर्पण ले रहे हैं? उत्तल गोलीय दर्पण ले रहे हैं। ऐसे हम उत्तल गोलीय दर्पण ले रहे हैं। तो ये m डैश उत्तल गोलीय दर्पण हो गया। अब इस उत्तल गोलीय दर्पण में हम क्या करते हैं? इसमें मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। सिंगल लाइन खींचे, बहुत मोटी हो जा रही है। मुख्य अक्ष हो गया। ये इसका ध्रुव P हो गया। कहीं वस्तु रख दीजिए दर्पण के सम्मुख। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली, परावर्तन के पश्चात ऐसी परावर्तित हुई कि जैसे फोकस से ये आ रही हो। दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी? दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाएगी। इसी है, F है, और अपने मूल मार्ग में ही वापस लौट जाएगी। इस प्रकार दोनों किरणें पीछे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलेंगी, यहाँ काट रही हैं। यहाँ वस्तु का आभासी छोटा और सीधा प्रतिबिंब I डैश बनता है। O डैश। अब यहाँ क्या होगा? ये तो U हो गई, ये दूरी माइनस में ले ली गई, -u। प्रतिबिंब यहां बना, ये हो गया v धनात्मक में, और f यहां है, ये भी हो गया धनात्मक में। लेकिन फाइनली जो सूत्र आता है वह पूर्व की भांति ही होता है कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यानी कि उत्तल गोलीय दर्पण में और अवतल गोलीय दर्पण में जो UBF में संबंध होता है वह दोनों एक ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। इसमें भी 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, उसमें भी 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। अब अगला एक टॉपिक आता है संयुग्मी फोकस। हम उस पर चर्चा थोड़ी सी कर लें कि संयुग्मी फोकस क्या चीज होता है। अगला टॉपिक पे हमको चर्चा करनी है संयुग्मी
फोकस। संयुग्मी फोकस क्या होता है? आपको याद होगा कि जब अवतल गोली दर्पण के सम्मुख किसी वस्तु को F C यहां कहीं रखा जाता है तो पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, दर्पण से परावर्तित हुई और परावर्तन के पश्चात फोकस से चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से गई, यहां कर लीजिए वक्रता केंद्र को, और फिर दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मूल मार्ग में वापस लौट गई। चित्र स्पष्ट नहीं हुआ तो आप फिर से बनाइए। एक अवतल गोली दर्पण लिया, M डैश मुख्य अक्ष का खींच दिया, ये पॉइंट हो गया ध्रुव P। अब क्या कर रहे हैं, ये इसकी फोकस दूरी हो गई, फोकस दूरी का दूना ये वक्रता केंद्र हो गया, यहां पर हमने वस्तु को रखा O डैश। अब क्या किया, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली और फोकस से होकर के वापस लौट गई। परावर्तित बिंदु A। दूसरी प्रकाश किरण क्या हुई, ये दूरी है, वक्रता केंद्र से चली और दर्पण से टकराने के बाद अपने ही मूल मार्ग में वापस हो गई। वस्तु का यहां प्रतिबिंब I डैश बना। अब क्या कहिए, संयुग्मी फोकस क्या होता है कि अगर हम वस्तु को प्रतिबिंब के स्थान पर रख दें, क्या करें, वस्तु को प्रतिबिंब के स्थान पर रख दें तो प्रतिबिंब का ये यहां पर रखने पर इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा और यहां पर रखने पर इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। यानी कि अगर हम वस्तु को प्रतिबिंब में और प्रतिबिंब को वस्तु में परिवर्तित करें तो एक दूसरे का जो प्रतिबिंब होगा वह दूसरी जगह पर बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहां जब वस्तु है तो प्रतिबिंब यहां बन रहा है, अगर हम वस्तु को यहां रख दें तो यहां रखने की स्थिति में ऐसे प्रतिबिंब जाएगा, ये किरणें इधर से जाएंगी और ये प्रतिबिंब यहां बनेगा। भाई ऐसे मान लेंगे प्रकाश किरण ऐसे गई, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये वाली प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, यहाँ वस्तु रहेगी तो इसके शीर्ष से चली जाएगी, कट के यहाँ आएगा। यानी कि यहाँ वस्तु अगर ये रखी हुई हो, इसको वस्तु माने तो प्रतिबिंब ये हो जाएगा, और इसको अगर वस्तु माने तो प्रतिबिंब ये है। यानी कि अवतल गोली दर्पण के सम्मुख रखी हुई वस्तुएं प्रतिबिंब और वस्तु को आपस में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। अवतल गोली दर्पण के सम्मुख रखे हुए वस्तु और प्रतिबिंब को, लेकिन खासियत क्या है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच की वस्तु होनी चाहिए।
तो वक्रता केंद्र और अनंत के, या वक्रता केंद्र पर भी वस्तु अगर रखी हुई है तो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का वस्तु के बराबर और उल्टा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। वक्रता केंद्र तक की ही स्थिति है कि यहां तक जब वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब और वस्तु को आपस में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।